प्रश्नावली 4.2 का है 2 नंबर। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 1 में क्या दिया है हम लोग का 4.2 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास। उदाहरण 1 में दिया है, प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं, उदाहरण है इसलिए। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है 1 नंबर प्रश्न है, जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरोह में उनके पास कितने कंचे थे। तो उदाहरण है, तो हम लिखेंगे जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरोह में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम मानेंगे, माना जॉन के पास, माना 2 का पहला है, उसका 2 में 2 क्वेश्चन दिया है जो उदाहरण समस्या को हल करना है। 4.2 का प्रश्न 4.2 का द्विघात समीकरण का दूसरा का जो उदाहरण में दिया है वो पहला है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है, x है। तो कह रहा है कि दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। दोनों के पास मिलाकर कह रहा है कि 45 कंचे हैं। तो जीवंती के पास, तो अब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितना होगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना है 45 है। तो इसका कितना हो जाएगा 45 माइनस 100 हो जाएगा। कैसे कि 100 हम लोग माने हैं, 45 माइनस 100 होगा जीवंती के पास। अब कह रहा है दोनों 5-5 कांचे खो देते हैं। दोनों जो है 5-5 कांचे खो देते हैं। तो जॉन के पास 5 कंचा, जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद उसके पास बची कंचों की संख्या, उसके पास बची कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। हाँ, माना है जॉन के पास कितने कंचा हम लोग माने x माने हैं। तो जॉन के पास 5 कंचा खो देता है तो क्या उसके पास कितनी संख्या बचेगी कंचे की, x माइनस 5। क्योंकि ये तो खो दे रहा है, इसको मिल नहीं रहा है। मिलता तो इसको क्या होता, प्लस में होता, लेकिन मिल नहीं रहा है तो क्या होगा, माइनस में होगा। अब जीवंती के पास, जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद, जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद लिखना चाहिए था, खोने के बाद उसके पास बची कंचों की संख्या। अब जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद इसके पास बची कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। इसको कितना हम कांचा माने हैं, 45 माइनस 1 हो जाएगा। तो 45 माइनस 1,
फिर इसमें कितना खोता है, 5 खोती है, 5 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 45 में से 5 घटेगा तो 40 माइनस x कंचे इनके पास है। अब कह रहा है कि खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कह रहा है कि 124 खोने के बाद उनका गुणनफल। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न लिखेंगे तो क्या होगा, प्रश्न लिखेंगे तो x माइनस 5 इंटू गुणनफल यहाँ पर है 40 माइनस x बराबर कितना कह रहा है, इसके पास 124 है, 124 है। अब कह रहा है हम लोग को, हम क्यों क्यों यह लिखे हैं x माइनस 5 40 माइनस x, क्योंकि यह प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि उसके दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं और उनके पास पांचों की संख्या का गुणनफल, माने जो बचा है उन्हीं का गुणनफल कह रहा है कि 124 है। ठीक है, इसीलिए x माइनस 5 है इनका कितना है 45 माइनस x, तो दोनों का पास मिलाकर 45 था, तो इनके पास कितना हो गया 45 माइनस x, क्योंकि उसके पास x है तो इस 45 में से घट ना जाएगा, उनके पास है। तो अब जो उनके पास 5 कंचे खोने के बाद उसके पास बची कंचों की संख्या है तो x माइनस 5 होगा। अब जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद इसके पास बची कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस x है, फिर 5 घटेगा तो कहा जाएगा 45 में से 5 घटेगा तो 40 माइनस x का x कंचे। अब दोनों का गुणनफल एगो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x है ना, ये 40 माइनस x, इसका गुणनफल कितना है 124 है। अब x से गुना करेंगे 40 माइनस x में, x से गुना करेंगे दोनों में, फिर माइनस 5 से गुना करते हैं 40 माइनस x में बराबर 124 की 24। अब क्या करेंगे हम, x से गुना किए हैं 40 माइनस x में, फिर माइनस 5 से गुना किए हैं 40 माइनस x में बराबर 124 का 24। और 40 में x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40x माइनस x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 40 5 200, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x बराबर 124। ठीक है, अब क्या किया जाएगा 40x x 5x कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा ना। पहले हम लिख देते हैं माइनस x स्क्वायर, फिर क्या करते हैं 40x और प्लस 5x कितना हो जाएगा, प्लस में है दोनों 45x, फिर क्या होगा माइनस 200, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 124 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये लिख दिए हैं माइनस x स्क्वायर 40 और 5 45x माइनस 200, और समीकरण की इधर 124 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि क्या है प्लस में है बराबर 0, और माइनस x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 और माइनस 124 कितना हो जाएगा माइनस 324 बराबर 0। अब हम इसमें माइनस पहले है माइनस x स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, माइनस का क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, माइनस का कॉमन, और माइनस का कॉमन क्या हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस 45x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 324 बराबर 0। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 आ गया हम लोग का। अब इसको निकालते हैं हम गुणनखंड विधि से, भाग विधि से भी निकल जाएगा, ए बी सी मानकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। ठीक है, हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से, तो x स्क्वायर है ए 324 है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम ऐसा गुना करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसा गुना करते हैं कि गुना करने पर इतना आ जाए 324 x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर हम लोगों को माइनस 45x आ जाएगी। यही ना करते हैं, बीच वाला पद को तोड़ते हैं। तो हम किस तरह तोड़ेंगे, पहले हम 324 का
गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 16 2 दूनी 4 2 8 16 2 एकम 2 2 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 दूनी का 4 2 8 16 2 एकम 2 3 से जाएगा 3 दूनी 6 3 7 21 3 9 27 3 के 9 कितना हो जाएगा 2 दूनी का 4 3 12 3 9 27 3 का 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 3 का 9 9 दूनी 18 दूनी 36 3 का 9 36 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 36 9 45 है 36 9 गुना करेंगे तो 9 चौक 54 5 और 9 3 27 और 5 32 324 आ रहा है। हम लोग गुना करते हैं 36 में 9 में तो 324 और 36 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है 45 आ गया ना हम लोग का। तो हम यहाँ पर करते हैं नीचे x स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x और प्लस कितना है 324 का 324 बराबर 0 में x स्क्वायर माइनस इसको तोड़ देते हैं। अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 36x माइनस 9x माइनस 300 प्लस 324 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा ना। आई 45 और माइनस 36x और माइनस 9x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 9 45 हो जाएगा। 36 9 45 होता है। और क्या किया जाएगा बहुत आसान है। और x का यहाँ पर कॉमन लेंगे और x का लेंगे तो x स्क्वायर है तो x कट जाएगा तो बचेगा x माइनस है माइनस लिख लेंगे 36 का 36 है ना। फिर हम क्या करेंगे माइनस 9 का कॉमन लेंगे माइनस 9 का तो क्या हो जाएगा x का x प्लस माइनस माइनस 36 9 324 होता है 36 का 36 बराबर 0। ठीक है बराबर 0 है। और x माइनस 9 लिखा गया आई 2 को x माइनस 36 1 माइनस 36 का होता है एगो होता है x माइनस 36 बराबर 0। और ध्यान से देखने वाली बात है पहली बना है x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा जब ये आंसर आ जाएगा। x माइनस 36 बराबर 0 दिया है ना x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 देखो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे इसका दूसरा। इसका दूसरा प्रश्न कर रहा है इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोग कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में है। 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं इसका उदाहरण में है तो लिखना चाहिए था लेकिन प्रश्न बड़ा है बोर्ड छोटा है आगे इस तो दिक्कत नहीं होगा 2-3 महीने की बात है। बोर्ड बड़ा हो जाएगा तो समस्या नहीं होगी। पहला कह रहा है हम लोग का दूसरा है जो समस्या दिया गया है हल करने के लिए उदाहरण वाला दूसरा का दूसरा। माना कि
उस दिन निर्मित निर्मित खिलौने की संख्या x है। मानेंगे हम लोग, माना, फिर से एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है, निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ध्यान से सुनना है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में दिया है। 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन का निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण के खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम मानेंगे पहले, माना उस दिन निर्मित, मैंने निर्माण किया गया, निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या x है, चाहे x थी, कुछ भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है उस दिन प्रत्येक खिलौने की लागत, पहले उस दिन संख्या निकालेंगे, कितना संख्या x है, तब उस दिन कितना लगा था, 55 रुपये बोला था ना, घटाने से उस दिन निर्मित खिलौने की लागत, निर्मित खिलौने की लागत, कितना खिलौना कह रहा है, 55 कह रहा है, ठीक है, 55 रुपया कह रहा है ना, का एक का 55 माइनस x कह रहा है कि जितना हुआ है 55 में से उस खिलौनों को घटाने के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो घटा दिए 55 माइनस x रुपया, ये रुपया में होगा, लागत बोल रहा है ना जी, इस संख्या इसका x दर्शाना है, इसको मन दर्शाना है कितना था, इसलिए x माने है, कह रहा है कि उसके दाम से, तो 55 में से उस संख्या के घटा देना है, तो बोलता है उसके बराबर हो जाएगा, तो घटा दिए हैं। उस दिन निर्मित खिलौने की लागत कितना है, 55 माइनस 100 रुपया। और कह रहा है उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर कितना हुआ है, कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, लागत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दिया जाए। उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या 55,000 रुपये है। कुल कितना खर्च हुआ है, कुल खर्च लिखते हैं, कुल खर्च, कुल खर्च बराबर हुआ था 750 रुपया, 750 रुपया हुआ था ना, 750 रुपया हुआ था। अब उस दिन कुल निर्माण लागत, कुल खिलौनों के निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर क्या हो जाएगा, वस्तुओं की संख्या माने खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या गुने प्रत्येक खिलौने की लागत मूल, प्रत्येक खिलौने की लागत मूल, प्रत्येक खिलौने की लागत मूल, ठीक है। हम क्या कर किया है, कुल खर्च कितना हुआ था 750 रुपया, उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को पूछेगा उस दिन कितना लागत हुआ था, क्या करेंगे हम लोग, खिलौनों की संख्या गुने प्रत्येक खिलौने की लागत मूल, ठीक है, बराबर कितना हुआ था 750 रुपया। खिलौनों की संख्या कितना हम लोगों का है, 1 है, गुने कितना लागत हुआ था हम लोगों को, 55 माइनस 1 है ना, इसको पोस्ट में कर दिया जाए, बराबर तो कुल कितना खर्च हुआ था 750 रुपया, यही हुआ था ना। हम क्या करेंगे, यही हम लोग का प्रश्न बन गया, यही हम लोग का प्रश्न बन गया, प्रश्न से, ठीक है, यही हम लोग का बन गया प्रश्न से, ठीक है। तो क्या होगा, अब 55 में x में गुना होता क्या हो जाएगा, 55x
माइनस x में होगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं प्लस 55x माइनस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 750 हो जाएगा, 750 बराबर 0। और माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x आई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। ठीक है, और कॉमन लिया इसको तो माइनस में जीरो जीरो होता है वो सब, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस हो गया है, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे 750 में से गुणनखंड निकाले 750 का पहले, फिर इसको गुणनखंड विधि से बना दिया जाए। दो दो एकम दो दो तीन 6, 2 7 14, 2 5 10, 5 से है तो 7 के बाद 3 से चल जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 5 15, 5 2 7 1 8, 5 से 5 दूनी का 10, 5 25, 5 25, 5 25, 25 3 5 10, तो 3 दूनी के 6, 6 5 30, 3 दूनी के 6, 6 5 30, 3 दूनी के 6 5 30 और 5 25, 30 25 कितना होगा 50 55 हो जाएगा ना। अब 25 तिया 75 750 हो गया, हम लोग का हो गया ना एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर, इसको निकाल दिए थे हम लोग, गुणनखंड निकाल दिया है ना इसको, तो कितना है 3 3 30 कर दिया है वो 5 25। ठीक है, 25 तिहाई 75, 30 में 25 में गुना 750 हो जाएगा हम लोग का। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 30x माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस 55x हो जाएगा। अब माइनस 30x में माइनस 25 में गुना करा देंगे तो 750x को स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। अब हम x का कॉमन लेते हैं, x कट गया, एगो है तो कट गया ना, x उतर गया, माइनस का माइनस, अब x कट गया तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, माइनस का माइनस 25 का फिर कॉमन लेंगे ना, ऐसा लेते हैं कॉमन की मतलब कि जितना इसमें है उतना इसमें आ जाए ना। तो x का लिए है तो x बच गया, एगो कट गया, माइनस का माइनस x कट गया तो 30 के 30 बंद कर दिए, माइनस का फिर कॉमन लिए 25 का, इसमें x बचा है ना जी, देखो एगो x है तो x देखा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ना होगा, 25 तिहाई 75, 30 के 30 ये में 30 आ गया ना। तो देखो और हो गया, एगो x माइनस 25, एगो हो गया दूगो है x माइनस 30, एगो x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर कर देते हैं, उधर जगह नहीं है, उधर जगह नहीं है तो क्या किया जाए, और x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। फिर क्या है x माइनस 30 बराबर 0 है ना, तो x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, x बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, खिलौनों की संख्या लिखेंगे, खिलौने की संख्या, खिलौनों लिख दो, खिलौनों की संख्या बराबर 25। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल मूल चाहे लागत 30 रुपया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बन गया हमारा इतना 25 और 30, 750 हो जाएगा, 25 की संख्या है और 30 रुपये का खर्च हुआ है। ठीक है, ये भी नहीं चल रहा है जी।
अब इसका हम बनाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। इसका प्रश्न हम लिख दे रहे हैं आप लोगों के। चार 4.2 का 3 नंबर प्रश्न है। अभी हम 5 मई से चालू किए हैं पढ़ाना, तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई कमी है तो भी हमको बताइए कमेंट करके, और अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते रहेंगे आगे भी। आप लोग खाली प्यार स्नेह बनाए रखें हमारे फॉर्म पर। तो 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। 3 नंबर प्रश्न है, प्रश्न लिख दे रहे हैं। ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यही कह रहे हैं संख्या हम लोगों को। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। पहले मानते हैं, माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x है। तो ध्यान देने की क्या बात है, ध्यान देने जो बात है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। वो ऐसी संख्या है जिनका योग जो है 27 है। ठीक है, तो हम लोग जब दोनों का योग 27, एक संख्या हम लोग एक x मान लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x होगा। क्यों होगा, x प्लस 27 नहीं होगा, 27 प्लस x नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्या उसका योग 27 है, तो एक संख्या हम लोग x माने हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से दोनों का गुणनफल कह रहा है x इंटू 27 माइनस x का गुणनफल कितना है, 182 है। ठीक है, यही गुणनफल है हम लोगों का। 27 में x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27x हो जाएगा ना। 27x में गुना क्या हो जाएगा, 27x माइनस का माइनस है, x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर बराबर 182 का 182 है ना। x गुना गुणनफल कर रहा है ना जी, एक संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का योग 27 है, इसका गुणनफल हम लोग कितना है, 182 है। तो x गुना 27 माइनस x बराबर
82। अब क्या किया हम लोग, 27 में x में किया तो क्या हो जाएगा 27x माइनस का माइनस, x में करें क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। और ये वाला लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 182 बराबर 0 ना। अब माइनस से कम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27x ना, माइनस माइनस प्लस 182 का 182 बराबर 0। ठीक है। अब क्या किया जाए हम लोग, माइनस है तो इसको नहीं लिया जाता है, ये भाग में चल जाएगा तो 0 में आता है, तो इसको क्यों लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है। और अब 27 182 में एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा 182 एक्स स्क्वायर। अब करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि 182 का गुणनखंड करने पर कितना होता है। 182 का गुणनखंड पहले हम कर लेते हैं, 2 9 18 2 एकम 2, अब 13 7 91 7 13 7 91 7 1 2 7 2 9 91 2 9 18 2 एकम 2 7, तो एगो हो गया 13, एगो 7 दूनी 14 ना, एगो 7 दूनी 14 हो जाएगा, एगो हम लोग का हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एगो हम लोग लिख देते हैं 14x, एगो लिख देते हैं माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है। जब हम 14 13 में गुना करते हैं तो 182 आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंड निकाल दिए हैं। जब हम 13 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। सही है हम लोग का ना, x का कम ले लेंगे, x एगो बच गया, माइनस का माइनस, x से कट गया, 14 का 14, आसान है। फिर माइनस 13 का ले लेते हैं ना, तो क्या बच गया x बच जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 13 14 में 182 बराबर 0। और x माइनस 13 एगो आ गया, एगो x माइनस 14 बराबर 0, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 13, एगो ये आंसर हो जाएगा। एगो x माइनस 14 बराबर 0, एगो x बराबर हो जाएगा 14, एगो ये आंसर हो जाएगा ना। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, एगो संख्या 13 एगो संख्या 14 है, 13 14 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 3 4 7 1 2 27 हम लोग का मैथ बन गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है आप लोगों पर। अब इसका 4 नंबर कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किया जिनका वर्गों का योग 365 हो। मिटा दे रहे हैं वाला, चार नंबर हम लोग का है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात किए जिनका वर्गों का योग जो है 365 हो। 4 नंबर प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों के योग 365 हो। ये प्रश्न है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सब लिखते हैं हम। माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक x है। x मानते हैं हम लोग। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा दो क्रमागत, तो दूसरा क्रमागत, क्रमागत मैंने लगातार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x+1 होगा। इसके बाद पूछता तीसरा, तो x+2 होता है, x+3 होता है। इसी तरह का दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योग 365 हो। यही ना है। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है तथा लिख देते हैं यहाँ पर, तब ना तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का है क्या होगा x+1 होगा। अब हम लोग का प्रश्न से ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। मेन प्रश्न है हम लोग का। तो हम लोग क्या कर रहा है, दो क्रमागत लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों के जो कह रहा है, ठीक है। वर्ग मानी स्क्वायर, तो क्या है x² है ना, फिर प्लस जोड़ कह रहा है जो, फिर x+1 पर होल स्क्वायर बराबर कितना है जी 365 है। अब हम क्या करेंगे, x² है, इसको x का वर्ग कर दिया है, प्लस है x+1 है, दूसरा माने ना पूरा x+1 माने नहीं हो भी करेगा, जब x माने तो x+1 होगा, ठीक है। अब दोनों का वर्ग माने स्क्वायर, x² प्लस x+1 पर होल स्क्वायर बराबर कितना है जी 365 है, ठीक है। इसका लिख दिया जाएगा x² ना प्लस। अब हम देखेंगे अब हम x+1 पर होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि a+b का होल स्क्वायर ना, a+b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² ही ना होगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, इसको मानते हैं b, हो जाएगा x² प्लस x² प्लस 2ab 2, x के मान a के मान x, b के मान 1, ठीक है, प्लस b², तो 1 पर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 365 ना, हो जाएगा ना। x² लिख दिया है, प्लस का प्लस है, a+b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2, a का मान x, b का मान 1 प्लस b² b कितना है 1 है, बराबर कितना है 365। और x² क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा ना, x² 2x हो जाएगा, प्लस का प्लस 2x में 1 में गुना करता क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 1 का 1
बराबर क्या हो जाएगा 365 का 65। इसका हम लोग क्या किया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है बराबर 365 का 65 है। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, जो जुटेगा तो अगर यहाँ पर गुणा रहता क्या हो जाता है एक्स पर 4 हो जाता है, लेकिन ये क्या है ये जोग है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का प्लस 2x में एक में होगा तो क्या हो जाएगा 2x, एक का स्क्वायर एक बराबर 365 और 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इधर जाएगा माइनस 365 बराबर 0, ठीक है। और 2x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस माइनस माइनस एक घटेगा ना जी, तो क्या हो जाएगा 365 364 हो जाएगा बराबर 0। अब हम यहाँ पर छोटा करने के लिए क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं 2 का ना, 2 से कट जाएगा 2 से कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 2 कट जाएगा ना, इसमें 2 कट जाएगा, इसमें 2 कट जाएगा माइनस 2 एकम 2 2 अठे 16 2 दूनी का 4 बराबर 0 हो जाएगा ना। 18 दूनी 36 2 दूनी का 4, ठीक है 182 आ जाएगा। और 2 का कॉमन लिया है एक्स स्क्वायर 2 कट गया, फिर 2 का कट गया एक्स का एक्स माइनस का माइनस 2 एकम 2 2 अठे 16 2 दूनी का 4, सही है। अब हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अच्छा ये आप लोग सोचते हैं कि ये 2 कहाँ चला जाता है, ठीक है। जब 2 यहाँ मान लीजिए कि इधर है एक इधर, क्या होता है बराबर किधर है तो भाग लगता है, तो 0 में भाग लगेगा किस संख्या तक क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, किस संख्या से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसको नहीं लिखा जाता है 0, चाहे करिए देंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। गुण होता है तो 0, भाग होता है तो 0 हम लोग जानते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, अब 182 का ऐसा हम लोग तोड़ेंगे कि हम लोग का अभी जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, माने x मतलब 1 आ जाए। तो 182 को हम पहले भी तोड़े थे 2 9 18 2 एकम 2 7 13 7 91 7 दूनी 14 13 तोड़े थे हम लोग ना, 2 9 18 2 एकम 2 7 9 13 7 91, ठीक है 7 एकम 7 2 1 17 के 1, ठीक है। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 लिखेंगे 7 दूनी 14 एगो 13, कैसे कि प्लस में है, अगर पहले लिखेंगे तो नहीं ना, माइनस में लिखेंगे तो नहीं होगा, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 का 182, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तोड़ता है पिछला वाला पद तोड़ा जाता है ना। और एक कर लेंगे कॉमन, तो एक्स का तो एक्स हो जाएगा प्लस एक्स कट जाएगा 14 का 14, फिर माइनस 13 का कॉमन लेंगे एक्स का एक्स ना, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13 14 में 182 बराबर 0 हो जाएगा। और एगो एक्स माइनस 13 हो जाएगा एक्स माइनस 13, एगो हो जाएगा एक्स प्लस 14 बराबर 0, ठीक है। एगो एक्स माइनस 13 गया, एगो एक्स प्लस 14 गया, तो एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। अब क्या है एक्स प्लस 14 बराबर 0, इधर जाता है तो क्या होता है माइनस, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस 14। तो कभी हम लोग क्या होता है जब एकाकर है कि धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये तो धनात्मक पूर्णांक नहीं ना है जी, 14 ऋणात्मक पूर्णांक है तो हम लोग का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, और दूसरी संख्या यहाँ लिख देते हैं ना, पहला संख्या x बराबर क्या हो जाएगा 13,
दूसरा संख्या कितना माने हम लोग? दूसरा संख्या कितना है? x प्लस 1 माने ना, x प्लस 1 बराबर x का मान 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एगो 13 हो जाएगा, एगो 14 हो जाएगा। अब हम सिद्ध करेंगे कि मैथ हम लोग का सही है कि गलत है। तो कह रहा है कि दोनों वर्गों के पूर्णांक जो 365 है, तो 13 के स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर जांच करने के लिए। जांच करने का 13 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर बराबर कितना करे? 365 आता है कि नहीं आता है ना। तो 13 13 169 होता है। 14 14 कितना होता है? 14 4 4 16 256 का होता है। 4 4 16 1 14 4 56 और 14 696 होता है। 196 होता है प्लस 196 बराबर 365। तो 9 6 15 की 5 9 6 15 1 16 की 6 1 1 2 1 365 बराबर 365। हम लोग का ये मैथ जो है सही है। ठीक है।